कि भोलेनाथ ने हैं उनकी यहाँ पे रक्षा महिमा, यहाँ भोलेनाथ साक्षात ही विराजमान है। सीता जी रुकी थी यहाँ पे आके, उनकी रक्षा की भोलेनाथ ने। प्रशासन इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। या तो जो बाबर के ज़माने पे तोड़ दिया गया था। सीता जी आई थी ना, वो उनको वनवास भेजा था राम जी ने, वो वहाँ से उन पर वो लगा दिया था दोष जनता ने। तो उस जब उनको वनवास निकाला था तब वहाँ यहाँ पे वो रुकी। तो फिर कहते हैं कि भोलेनाथ ने हैं उनकी यहाँ पे रक्षा की आके सीता जी की। पुराने ज़माने की जो मूर्तियाँ हैं कुछ यहाँ से चोरी से भी चली गई हैं। एक ही है ये शिवालय है, और एक नरसिंह भगवान की भी थी यहाँ पे, और भोलेनाथ की भी थी, लेकिन चली गई चोरी से। कुछ चंदेरी में रखी हैं पुरातत्व में। आप यहाँ कब से आ रहे हो? मुझे यहाँ लगभग 2-3 साल हो गई आते आते। तो यहाँ आपको कुछ पुरानी चीज़ें दिखी हों या इस तरीके की? नहीं, पुरानी चीज़ हाँ मुझे सिक्के मिले हैं कुछ, ये मैंने सफाई की थी। उसमें कुछ 1800 कछू के हैं सिक्के हैं, कुछ 1-2 पैसे, 1 का पैसा है, 2 का पैसा है, ऐसे भी है कुछ। यहाँ यही है तो साहब, उसके सीता जी का मान लो वो है, तो यहाँ सीता जी विराजमान है थी, और जिस शंकर जी का मंदिर रहता, और वनवास के टाइम को है। बता रहे थे कि सीता जी जहाँ रुकी थी। तो उसमें क्या सीता जी की मूर्ति भी थी? हाँ मूर्ति थी। अब कहाँ है? अब तो पता नहीं है साहब, कोई ले आओ कि चल रही है। महादेव की मूर्ति है क्या? हाँ है तो सब लोग जाते होंगे पूजा पाठ? हाँ करते हैं बीच मंदिर में। और जाने राम कुंड धुन होती है, आते जाते हैं, प्रसाद बढ़ता है। इस मंदिर का जो बुजुर्गों से सुना है, अपने जो बुजुर्ग हैं, यहाँ पर श्री सीताराम जी जब वनगमन के टाइम पर सतयुग में निकले थे, तो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुके थे, इसलिए इसका नाम सीतामढ़ी पड़ा है। और श्रावण के महीना में सोमवार को अत्यंत भीड़ रहती है। अगल बगल जो गांव लगे हुए हैं वहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और मनोकामना पूरी होती है। इसमें सबसे बड़ी कमी जो दिख रही है पुरातत्व की दिख रही है, जो कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है उस पर। उसका अगर जीर्णोद्धार एक बार हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। महादेव की यहाँ पर स्थापना करके पूजन की थी। इसका एक और है, आप जो अपने केदारनाथ धाम है बद्रीनाथ के पास में, तो उसका और इसका बिल्कुल एक सा स्वरूप है। आप वहाँ के दर्शन कीजिए और यहाँ के बिल्कुल एक जैसे शिवलिंग, यहाँ छोटा आकार है और वहाँ पे बड़ा आकार है, और लगभग मंदिर भी सेम ही है। वो तो बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ की। हाँ है, अभी तक तो हमारे बाप दादा भी कहते आए हैं कि यहाँ पर कोई अकेला आदमी आज तक रात में नहीं रुक पाया है यहाँ पे। कभी कोई ऐसा पुराना इतिहास रहा हो, किसी रुकने का प्रयास किया हो? हाँ, पुराना बताते हैं पुराने लोग कि 2 थे, मतलब बाबा बावनी के रूप में, तो वो रुके थे लेकिन रुक नहीं पाए थे। तो रात में कोई आके और उनको रात भर पीटा उनने। तब से लेके कोई यहाँ अकेला जाने के? अकेला कोई रुकता नहीं है, रात नहीं रुकता। सीतामढ़ी थूबोन के पास जंगल में एक स्थान है, और यहाँ लगभग 10वीं शताब्दी के 1 दर्जन से भी ज़्यादा मंदिर बने हुए हैं, जिसमें एक शिवालय है। यहाँ बड़ा शिवलिंग है। ये माना जाता है कि ये शैव परंपरा के जो साधु थे वो इन जंगलों में रह के तपस्या किया करते थे, और उस समय ये शैव धर्म का बड़ा केंद्र हुआ करता था। ये क्या है कि चंदेरी जब मालवा से जो सुल्तान थे उस समय जो चंदेरी की तरफ जाते थे, तो उस समय थूबोन से निकलते थे, तो थूबोन में कई बार आक्रमण हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पूरा जैन तीर्थ भी है, और बहुत सारे वैष्णव और शैव परंपरा के मंदिर हैं जो काफ़ी संख्या में हैं और काफ़ी संख्या में खंडित हैं, मूर्तियाँ भी टूटी हुई हैं। तो माना जाता है कि लगातार यहाँ अटैक्स होते रहे हैं, जिससे वो मंदिर ध्वस्त हुए। बिल्कुल संभावना है, क्योंकि लोक मान्यताएँ हैं कि सीता जी जब वनवास में गई उस समय वो इस क्षेत्र से गुजरी हैं, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ के पास वाला ही इलाका है, तो वो छत्तीसगढ़ में पूरा उन्होंने समय गुजारा है। तो संभावना हो सकती है कि सीता जी गुजरी हो, इस कारण से ही उसका नाम सीतामढ़ी पड़ा है।